क्या महागठबंधन में आरजेडी जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ रच रही साजिश? क्या आपस में ही खेल रहे गंदा खेल? क्या आरजेडी और जेडीयू के प्रत्याशी एक दूसरे का पत्ता काटने में लगे हुए हैं? क्या दोनों पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? और यही हालत अगर रही और अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? और ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि जेडीयू और आरजेडी में कोऑर्डिनेशन की कमी है? हाल ही में एमएलसी का चुनाव हुआ 5 सीटों पर, जिसमें 2 सीट पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की, 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर प्रशांत किशोर के नजदीकी या उनके बैनर से चुनाव लड़ने वाले कह सकते हैं कि जो आफाक अहमद थे, यानी 1 सीट पर चुनाव उन्होंने जीत दर्ज की। 2 सीट पे बीजेपी ने जीत दर्ज किया और 1 सीट पर जो प्रशांत किशोर हैं उनके शख्स, यानी 3 सीटों पर कुल मिलाकर जेडीयू को नुकसान हुआ। और मतलब कुल मिलाकर 3 सीटों पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। और साफ तौर पर ये बातें आ रही हैं कि जैसे जगदानंद सिंह के जो बेटे हैं पुनीत, वो अगर चुनाव हारे तो इसमें जेडीयू की एक बड़ी भूमिका थी। जेडीयू नेताओं ने खुल करके जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के भाई का समर्थन नहीं किया, जिस वजह से काफी मामूली अंतर से उन्हें चुनाव हारना पड़ा। और अगर इसी तरीके की स्थिति रहती है तो फिर क्या महागठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू टिकटों को लेकर उनके प्रत्याशी आपस में भिड़ेंगे, साजिशें रची जाएंगी। तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और इसका नुकसान जो है महागठबंधन को उठाना पड़ेगा? तो एमएलसी चुनाव में जो रिजल्ट सामने आया है उससे साफ हो गया है कि बीजेपी अब मजबूत हो गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के मनोवैज्ञानिक बढ़त उनको दिया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से जिस तरीके से सत्ता पक्ष को बैकफुट पर धकेलने में वो सफल हो जा रहे हैं, चाहे वो सदन हो या फिर सड़क हो, हर जगह नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। और जिस सुनियोजित तरीके से वो नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि अब जो है बीजेपी आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी है और वो झुकने को तैयार नहीं। और साफ तौर पर जिस तरीके अमित शाह पिछले कुछ ही दिनों में 4 से 5 बार आ चुके हैं और आने वाले हैं, और मोदी भी जो है उनकी नजर जो है वो बिहार की सियासत पर है, तो कुल मिलाकर अब बिहार को बीजेपी अपने कब्जे में करना चाहती है। यहाँ पर जो है अब वो सत्ता में आना चाहती है और इसके लिए तमाम रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। सिर्फ बिहार बीजेपी के नेता नहीं, बल्कि जो केंद्रीय जो टीम है उसकी भी नजर बिहार पर है कि बिहार से बाकायदा जो महागठबंधन है इसकी ताकत को कम किया जाए, यहाँ पर अपना झंडा बुलंद किया जाए। दिल्ली में भी हम अपना झंडा फहरा लेंगे अगर हम बिहार किला को फतह कर लेते हैं। तो वाकई में अगर जो कुछ भी एमएलसी का चुनाव में दिखा, जिस तरीके से जगदानंद सिंह के पुत्र पुनीत कुमार को वहाँ चुनाव हारना पड़ा और कहा गया कि जेडीयू नेताओं ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, अगर इसी तरीके से आपसी कलह होता रहा, एक दूसरे के खिलाफ खुद महागठबंधन में साजिशें रची गई, तो फिर महागठबंधन के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।